जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। सो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आपकी मैथ, हिंदी और रीजनिंग की क्लास मेरे द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें मैंने आपके हिंदी के 6 क्लास या 6 चैप्टर्स करा दिए हैं। ठीक है, 7वीं क्लास है आपकी आज लिंग की। कोशिश करूँगी हर चीज़ को अच्छे से समझाने की। समझ आया आपको? बस कुछ नहीं, जैसा कि आपको पता है मेरे द्वारा वर्दी बैच चलाया जा रहा है। हिंदी की क्लास है, लिंग पढ़ेंगे। एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस वालों के लिए ये बैच स्पेशल चलाया जा रहा है। और हम पढ़ेंगे आज की क्लास में लिंग। लिंग होता क्या है, अक्सर इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए आपसे कह रही हूँ जो भी पढ़ेंगे समझ के पढ़ेंगे, बिना समझे कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक, तो लिंग शब्द जो है किस भाषा का शब्द है ये भी तो पता होना चाहिए। तो लिंग शब्द संस्कृत भाषा का है। कहाँ का है? संस्कृत भाषा का। कंडीशन समझ आई आपको? अब आप सोचोगे कि लिंग शब्द का जो अर्थ है वो है क्या। लिंग का जो अर्थ है उसका अर्थ है चिन्ह। समझ आया? क्योंकि चिन्हों से ही तो हम समझ पाते हैं कि ये लड़का है या लड़की। अब लड़का पुरुष में आ गया, लड़की महिला में आ गई। यही तो समझाना चाहती हूँ कि चिन्हों का हेर फेर ही तो हो गया। लड़का आ का डंडा है, लड़की बड़ी की मात्रा है। ऐसे ही कुछ कंडीशन में मतलब चिन्हों का हेर फेर नहीं होता। कुछ कंडीशन में जैसे गाय हो गई आपकी, उसमें आ जाती है गाय स्त्री में, और जो बैल है वो पुरुष में आ जाता है। मतलब लिंग का जो अर्थ है वो आपका चिन्ह है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप चिन्ह लगा देना। ठीक है, अब जो लिंग की डेफिनेशन है वो है क्या? लिंग की डेफिनेशन है आपकी जिन चिन्हों के द्वारा यह जाना जाए कि अमुक शब्द, अमुक का मतलब कोई भी शब्द दे दिया जाए आपको, कोई भी वो आपको शब्द देगा और फिर आपको पहचानना है कि ये स्त्री है या पुरुष है। अमुक शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। अगर आप पहचान लेंगे तो फिर आप समझ जाइए कि आप लिंग सीख गए, वही आपका लिंग है। बस यही आपको समझाना चाहते हैं। लिंग बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अब जो आपके लिंग है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं आपकी कंडीशंस के अनुसार दिया गया है कि आपके जो लिंग है वो 3 प्रकार के हैं। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप हमेशा आंसर लगाना कि लिंग आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जैसे लड़का, पुरुष में ही तो आता है। पुल्लिंग का मतलब होता है पुरुष जाति का बोध कराता है। स्त्रीलिंग का मतलब होता है स्त्री जाति का बोध कराता है। जैसे पेड़, अब आप कहोगे कि पेड़ कैसे हो गया पुल्लिंग? मैं बताती हूँ कैसे हो गया। एक कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। यह पेड़ बहुत लंबा है, ऐसे तो बोलते हो। कैसे बोलते हो? यह पेड़ बहुत लंबी है। बिल्कुल नहीं, आप एग्जाम्पल के साथ करेंगे ना लिंग को तो आप बिल्कुल सीख जाएंगे। अब जैसे पेड़ हो गया, लड़का, लड़का तो आपको ऑब्वियसली पता ही है, आदमी भी पता है आपको। अब हम चलेंगे स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में लता, लता ये नाम है। ठीक है, गाय, गाय आप जानते हैं स्त्री जाति में आती है, और लड़की। अभी हमने पढ़ा था कि लिंग कहाँ से आया है, इसका जो अर्थ है वो है क्या। तो लिंग आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है चिन्ह, क्योंकि चिन्हों के द्वारा हम लिंग को बहुत आसानी से पहचान पाते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ आ रही हो। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, तो बस अब मैंने आपका एक नोट पॉइंट लिखा है, शब्दों में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग को कैसे पहचाने। ठीक है, पहचान भी तो होनी चाहिए। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा हम बहुत आसानी से पहचान पाते हैं। जैसे आप समझ जाइए, पहला पॉइंट है जिन शब्दों के अंत में आ, आव, पा, पन, न प्रत्यय हो तो वो आपके किस कंडीशन में आते हैं? पुल्लिंग में। अब जैसे आप समझ जाइए, जैसे मैंने आपको दिया छोटा,
प्रत्यय, पहले तो आप ये समझ लीजिए प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय होता है आपकी पीछे की ये कंडीशन। अब टा के पीछे क्या लगा है, इसे तोड़ोगे तो ट प्लस आई तो टूटेगा ये, ट प्लस आ, क्योंकि अगर हम इस पूरे में से अलग अलग करते हैं तो ये वाली जो कंडीशन होती है आपकी, ये आधी हो जाती है। समझ आया? जब हम व्यंजन और स्वर को अलग अलग करते हैं तो कंडीशन आपकी आधी आधी हो जाती है। तो ये जो है ये आपका क्या है, प्रत्यय। जब आपको ये समझ आ गया कि ये हमारा प्रत्यय है तो बात क्या कही गई है, जिस शब्दों के अंत में आ, आव, पा, पन, न प्रत्यय हो, तो बस यही तो समझाना चाहती हूँ आपको। छोटा में टा लिया, इसको तोड़ा तो आ क्या आया, प्रत्यय। तो एग्जाम्पल आपको समझ आया आ का। एक एग्जाम्पल देती हूँ आव का, जैसे पड़ाव, पड़ाव, तो इसमें क्या आ जाएगा, पड़ प्लस आव। ये जो आव है ना ये इसका है। अब पा का दूं, पा का बुढ़ापा, बुढ़ापा। समझ आया आपको? ऐसे ही अब इसमें आपा निकल आएगा, बुढ़ापा, और बचपन का बचपन, पीछे का आ रहा है ना, मतलब इसमें जो है ये पूरी कंडीशन आपकी आ रही है। यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। बुढ़ापा में पीछे मतलब ये वाले लेने हैं, बचपन में ये, और न में लेन देन, लेन देन। तो क्या आ रहा है, नहीं तो आ रहा है। यही तो मुझे आपको समझाना था। आई होप आपको ये कंडीशन समझ आई हो। उसके लिए आपको पुल्लिंग पहचानने के लिए 1 2 3 4 5 इन्हें अपने दिमाग में रखना होगा कि अगर आ, आव, पा, पन, न आ जाए तो ये कंडीशन आपकी पुल्लिंग में आती है। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या दे रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है जिन शब्दों के अंत में आई, वट, हट प्रत्यय आए। प्रत्यय का मतलब पीछे वाला आप पहचान लीजिए, ठीक है। प्रत्यय आए जैसे आई, वट, हट। आई का मैं लिख दूं, ये किस कंडीशन में आते हैं, ये आपके आते हैं स्त्रीलिंग में। किस में? स्त्रीलिंग में। आप तुरंत पहचान जाइए कि अगर मेरा आई, वट, हट प्रत्यय आया है तो ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। लिखाई, अब लिखाई को आप तोड़िए, लिख प्लस आई, तो ये जो है ना ये आपका प्रत्यय है। जब आपका आई आ रहा है तो ये आपके स्त्रीलिंग में है। यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ऐसे ही वट, सजावट, घबराहट। समझ आया आपको? ऐसे ही आपका नहीं, घबराहट तो इसमें आ जाएगा, घबराहट। तो ये जो पीछे हट है ना ये आपका प्रत्यय है। आई होप आपको प्रत्यय भी समझ आ रहा होगा और लिंग भी अच्छे से समझ आ रहे होंगे। बस हाँ, कुछ रेयर कंडीशन है जिन्हें हम अपने दिमाग में रखेंगे। और जैसे कभी आपको लिखाई दे दिया तो आप ऐसे तो बोलते हो लिखाई हो गई, गई, ऐसे तो नहीं बोलते। लिखाई हो गया, ऐसे नहीं बोलते, लिखाई हो गई। तो बस आई, वट, हट प्रत्यय आ जाए तो वो स्त्रीलिंग है। यही समझाना चाहते हैं आपको। अब हमारे पॉइंट 3 में क्या दिया हुआ है, पॉइंट 3 कह रहा है महीनों। महीने जानते हो ना? बिल्कुल जानते होंगे। महीनों, दिनों, ग्रहों और पर्वतों की अगर नाम आ जाए तो वो किस श्रेणी में आएंगे, वो आपके पुल्लिंग में आएंगे। यही तो आपको समझाना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को आप अपने दिमागों में रखो। जैसे महीना, कौन सा महीना चल रहा है, ऐसे तो नहीं बोलते ना, कौन सा महीना चल रही है। वही समझाना चाहती हूँ कि अगर आप मतलब सेंटेंस भी करेंगे ना तो उससे भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। तो बस कुछ नहीं, अब जैसे महीने में जनवरी आ गया,
चैत्र बैसाख हो गया, बोलते हैं ना बैसाख का महीना आ रहा है, बैसाख। हाँ, मतलब जनवरी, चैत्र और बैसाख। और भी है तो बहुत सारे, हम लिखने से अच्छा है कि हम एक दो एग्जाम्पल ले लें। अब जैसे दिन में आपका क्या हो गया, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, 7 दिन आप लिख सकते हैं। ग्रह में हो गया आपका राहु, केतु, पृथ्वी भी तो एक ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, पर्वत। अब जैसे बोलते हैं ना हिमालय, कंचनजंगा, कंचनजंगा को केटू भी बोलते हैं। ठीक है, कंडीशन समझ आई। अब हम अपने पॉइंट 4 में क्या पढ़ेंगे, पॉइंट 4 में पढ़ेंगे नदी का नाम आ जाए, तिथि का नाम आ जाए या नक्षत्र का नाम आ जाए तो वो किस श्रेणी में जाएगा, स्त्रीलिंग में जाएगी वो। ठीक है, नदी हो, तिथि हो, नक्षत्र हो, बस कुछ नहीं। अब जैसे नदी में बोलते हैं ना गंगा नदी बह रही है, गंगा, यमुना, जितनी भी नदियां हैं सारी फीमेल हैं, स्त्रीलिंग में आती हैं। तिथि, द्वितीया, तृतीया कैलेंडर में होता है ना, तृतीया, तृतीया। अब आपका नक्षत्र क्या होता है, नक्षत्र होता है आपका, सुने होंगे आपने, अश्विनी, रोहिणी, ये आपकी नक्षत्र श्रेणी में आते हैं। 5वां पॉइंट है अपना द्रव्यवाचक, जिसे हम कहते हैं पदार्थवाचक भी। हमने संज्ञा में पढ़ा है ना, कल की क्लास आपकी संज्ञा की ही थी। तो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक होते क्या हैं, उनके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए थे, जिन्हें हम, उसकी जो डेफिनेशन है वो है जिन्हें हम गिन नहीं पाते। जैसे पानी को आप गिन पा रहे हो क्या, नहीं गिन पा रहे ना। तो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक हैं आपके पुल्लिंग। अब जैसे एग्जाम्पल में पानी, ऐसी तो कहते हैं पानी पी लिया, पानी भर लिया। और तेल, जिन्हें हम गिन नहीं पाए, लोहा, घी, सोना, ETC मतलब आदि, बहुत सारे होते हैं। अब हमारा पॉइंट 6 क्या कह रहा है, पॉइंट 6 कह रहा है भाषा, बोली, लिपि का अगर कोई भी नाम आ जाए तो आपकी जो कंडीशन है वो किस में पहुंच जाएगी, स्त्रीलिंग में। ठीक है, अब जैसे भाषा में मैंने बोला अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा हो गई आपकी। ठीक है, हिंदी भाषा हो गई। अब आप ऐसी तो बोलते हैं भारत की राजभाषा हिंदी है कि भारत का राजभाषा हिंदी है, भारत की तो चिन्हों से ही पता लग जाता है। समझ आया आपको, चिन्हों से ही कंडीशंस का पता लग जाता है। अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा। बोली में आपकी आ जाएगी, क्या आएगी, अरबी, फारसी। ठीक है, और आपका जो लिपि है देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ये सब कुछ आपके स्त्रीलिंग होते हैं। दोस्तों आपकी लिंग की क्लास फिनिश हो गई है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ लेना बस। और अगर कोई डाउट नहीं है तो कमेंट में कमेंट करके भी बता देना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही हमें पता लगता है कि आपको कोई चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही। अगर वो समझ नहीं आ रही है तो फिर हमारे अंदर भी एक डाउट होता है क्यों समझ नहीं आ रही। ठीक है, और समझ आ रही है तो अच्छी बात है, फिर हम भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लिंग क्लास 7 तक मैं आपको हिंदी में करा चुकी हूँ, रीजनिंग भी आपकी चल रही है, मैथ भी आपका चल रहा है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं कहना चाहती, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें तो अपना परिवार और बढ़ेगा और लोग मतलब जो भी है उन्हें भी ये सब कुछ मिल पाए।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।